नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। भारत के खिलाफ चीन और बांग्लादेश की गहरी साजिश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने हाल ही में चीन को अपने यहां निवेश का जो ऑफर दिया है, उसमें भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की आशंका छिपी नजर आती है। यूनुस ने अपने बयान में नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भी जिक्र किया है, जिसके पीछे बांग्लादेश की मंशा चीन के साथ मिलकर उस चिकन नेक पर नियंत्रण की हो सकती है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करती है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। चिकन नेक की रणनीति महत्ता। चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा एकमात्र मार्ग है। यदि गलियारों को खतरा होता है तो भारत के 7 राज्यों की संप्रभुता पर सीधा आघात होगा। यह क्षेत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर की तैनाती। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर इस क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। इसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में स्थित है। यह कोर किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस क्षेत्र की सुरक्षा को और अधिक मजबूत की है। उनकी मजबूत और निर्णायक नीति के कारण भारतीय सेना और वायुसेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली अभेद्य बन गई है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तैनाती। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है, 2.9 मैक की गति से 290 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय सेना ने चिकन नेक क्षेत्र में स्थित एक ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट तैनात किया है, ताकि चीन को किसी भी सैन्य दुस्साहस से रोका जा सके। इसके अलावा भारत ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च संस्करण भी विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों द्वारा ले जाई जाती है। राफेल फाइटर जेट की तैनाती। भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के हासीरामा एयरबेस पर 18 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। यह जेट वायु रक्षा हवाई हमले की भूमिका निभाने में सक्षम है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 9 बिलियन की लागत में 36 राफेल जेट खरीदे थे। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के साथ राफेल भारतीय वायुसेना को एक अपराजेय शक्ति प्रदान करता है। S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती। S-400 SAM प्रणाली 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी दुश्मन के लड़ाकू विमान को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकती है। भारत ने रूस से 5 बिलियन की लागत से इस प्रणाली की 5 रेजिमेंट खरीदी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुकी है। दूसरी रेजिमेंट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे भारतीय वायु सेना में चीनी लड़ाकू विमानों की पहुंच रोकी जा सके। यह दुनिया का बेहतरीन सुरक्षा सिस्टम है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। MRSAM SAM एक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे भारत के DRDO ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया है। यह प्रणाली 70 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को नष्ट करती है। इसे भारतीय सेना में MRSAM के रूप में जाना जाता है। इसे फरवरी की शुरुआत में 33 कोर के ऑपरेशनल क्षेत्र में शामिल किया गया। आकाश वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती। आकाश वायु रक्षा की प्रणाली MRSAM और S-400 सिस्टम के साथ मिलकर भारतीय पूर्वी वायु क्षेत्र को किसी भी चीनी घुसपैठ से सुरक्षित बनाती है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया जाता है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने चीन सीमा की सुरक्षा के लिए एडवांस आकाश वायु रक्षा प्रणाली की दी है। अतिरिक्त रेजिमेंट खरीदने के लिए 8,160 करोड़ का सौदा किया है। एडवांस आकाश प्रणाली में नई शिखर तकनीकी, कम जगह घेरने वाले डिजाइन और 360 डिग्री इंगेजमेंट क्षमता शामिल है। भारत की आक्रामक और रक्षात्मक तैयारियां। इन सभी आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों की तैनाती के अलावा भारतीय सेना इस क्षेत्र में विभिन्न संयुक्त सैन्य और वायु हमले अभ्यास भी कर रही है। 29 मार्च को भारत चीन की सीमा के पास भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक मिसाइल परीक्षण भी किया। बांग्लादेश और चीन के साजिश को नाकाम करने के लिए भारत ने अपने सामरिक और सैन्य प्रयासों को और तेज कर दिया है। चिकन नेक केवल एक कॉरिडोर ही नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का प्रतीक है, जिसकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।
आपको क्या लगता है, सेवन सिस्टर की सुरक्षा को लेकर भारत के इंतजाम पुख्ता हैं या इसमें और वृद्धि की जरूरत है? आवाज इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको हमारी हर अपडेट लगातार मिलती रहे। वंदे मातरम।